हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल। और परिवर्तन 2.0 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 10 मई तक आखिरी तारीख है। 70 के 70 कोर्सेज में सारी क्लासेस आपके शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कार्य ही प्रगति है और प्रगति ही परिवर्तन है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। शुरू करते हैं। आज जो खास तौर पे आप सबसे जिक्र करने वाला हूं, उसमें जो मुख्य बातें हैं, निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब होता है, मैं आपको सिनॉप्सिस बताऊंगा। द टॉपिक इज व्हाट एवरीबॉडी नोज। टॉपिक को आप परिचित हैं, इस टॉपिक से, सिलोजिज्म, जिसे हम न्याय निगमन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्याय निगमन कहते हैं। सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप जानते हैं, आप सबको एकदम ब्रीफली सिनॉप्सिस करना चाहता हूं। आप इस टॉपिक का थीम समझ लें, जड़ समझ लें, और जड़ के मुताबिक हम सारी बातें कर सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह कि प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करेगा। सिलोजिज्म एक ग्रीक वर्ड है and the meaning of syllogism is what in English, इसका इंग्लिश में मतलब होता है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन, और डिडक्शन का मतलब होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। और निष्कर्ष किसके आधार पे? लॉजिक के आधार पे। और यहां पे लॉजिक का मतलब है कथन। कथन के आधार पे क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। We draw conclusion, we derive conclusion on the behalf of statement। हम निष्कर्ष कथन के आधार पे ही डिराइव करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है, प्रॉपर तरीके से आप देखिए कि कथन के आधार पे क्या करते हैं। कथन के आधार पे निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ही सर्वे सर्व, मतलब कथन ही सर्वे सर्वा है। कौन है सर्वे सर्वा? स्टेटमेंट इज ऑल इन ऑल। ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेटमेंट हम निष्कर्ष निकालते हैं। कथन के आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं। चाहे कथन कुछ भी हो, कथन को आपको सत्य मानना होता है, उसके आधार पे आपको निष्कर्ष निकालना है। चाहे कथन कुछ भी हो, इसका मतलब क्या है? चाहे कथन हो कुछ मारकर लड़के हैं, कुछ लड़के बोर्ड है, इस प्रकार के वाहियात कथन भी हो, अजीबोगरीब कथन हो, बेसलेस कथन हो, फिर भी आपको कथन को सत्य मानना होता है, चाहे वो ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों ना प्रतीत हो। मतलब द स्टेटमेंट लुक्स लाइक एब्सर्ड, इग्नोर द एब्सर्डिटी। फोकस करना है लॉजिक पे। स्टेटमेंट को आप फैक्ट मानते, तथ्य मानते, 100% सत्य है, और कथन के आधार पे निष्कर्ष निकालते। निष्कर्ष 3 प्रकार के होते हैं, सही, गलत और डाउटफुल। इसको हम डाउटफुल से चिन्हित करते हैं। डाउटफुल का मतलब होता है संशय। सही, गलत और डाउटफुल निर्णय, निष्कर्ष 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक कथन है, विराज के पास 100 रुपए हैं। विराज इज 100 रुपीज। स्टेटमेंट क्या है? विराज के पास 100 रुपए हैं। इस बात को पूरी तरह से समझ जाइएगा। कथन के आधार पे क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं? निष्कर्ष 3 प्रकार के होते हैं, सही, गलत और डाउटफुल। हमेशा याद रखिएगा। कथन को क्या मानते हैं? 100% सत्य, 100% ट्रू, फैक्ट है। जो कह दिया सो कह दिया, मतलब उसकी बात लकीर की फकीर है, और उसके आधार पे आप निष्कर्ष निकालते हैं। कथन के आधार पे। कथन आपके पास जो यहां पर है, विराज के पास 100 रुपए है। विराज है 100 रुपीज, और उसके आधार पे निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष पहला है कि विराज के पास 85 रुपए हैं। आप खुद बताइए, कथन के आधार पे हमें निष्कर्ष निकालना है, तो जाहिर है विराज के पास 85 रुपए हैं, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही क्यों होगा? क्योंकि जाहिर है कि विराज के पास अगर 100 रुपए हैं तो 85 रुपए भी होगा, 80 रुपए भी होगा, 5 रुपए भी होगा, 1 पैसा भी होगा, 2 पैसे भी होंगे, 50 पैसा भी होगा। जाहिर है विराज के पास 85 रुपए भी होगा, चूंकि विराज के पास 100 रुपए है कथनानुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। कंक्लूजन सेकेंड है। दूसरा निष्कर्ष क्या? विराज के पास 15 रुपए नहीं है। विराज डजंट हैव 15 रुपीज। विराज के पास 15 रुपए नहीं है। यह बात सरासर गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि विराज के पास 100 रुपए है तो 15 रुपए होगा, 85 रुपए होगा, 90 रुपए, 95 रुपए, 100 के अंदर जितने भी रुपीज है विराज के पास होगा, 100 या 100 के अंदर। उसी प्रकार से विराज के पास 2 50 के नोट हैं, विराज हैज 250 नोट्स, ये आपका डाउटफुल होगा। हमें नहीं मालूम कि विराज के पास 2 50 के नोट हैं या नहीं। हाँ, इतना जरूर मालूम है कि विराज के पास 100 रुपए है। हो सकता है विराज के पास 100 के 1 नोट हो कथनानुसार, हो सकता है विराज के पास 20 के 5 नोट हो सकता है विराज के पास 10 के 10 नोट हो सकता है विराज के पास 5 रुपए के या 5 जो सिक्के होते हैं वो कितने हो? 20 हो। तो विराज के पास किसी भी स्थिति में इस प्रकार की बातें हो सकती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डाउटफुल। तो निष्कर्ष 3 प्रकार के होते हैं, सही, गलत और डाउटफुल। और उसके आधार पे हमेशा याद रखिएगा, निष्कर्ष कथन के आधार पे निकालते हैं। कथन को सत्य मानते हैं, सर्वे सर्वा सत्य है। क्लियर है? और सर्वे सर्वा जो कथन बोल दिया वो लकीर की फकीर है, इस बात को याद रखिएगा। और रही बात डाउटफुल, तो डाउटफुल क्या होता है? डाउटफुल सही होता है इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। डाउटफुल बिकम्स ट्रू इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। किस केस में? संभावना के केस में। किस केस में? संभावना के संदर्भ में। संभावना के संदर्भ में आपका डाउटफुल क्या होता है? संभावना के संदर्भ में डाउटफुल सही हो जाता है इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। क्लियर है?
तो ये था आपका सिलोजिज्म का सिनॉप्सिस। हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से देखा सिलोजिज्म का सार। बाकी आप सबसे मुलाकात होगी और आप सब एक बात को हमेशा याद रखिएगा, ये जो मुख्य बातें हैं आपके लिए, ये जो 10 मई तक 10 मई तक के लिए ये आपके लिए खास बात है। इसमें 10 मई क्यों रखी गई है? क्योंकि 70 के 70 कोर्सेज में, परिवर्तन 2.0 में जो 70 कोर्सेज है, जिसके अलग अलग आपको सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी आपको प्राप्त हुई होंगी, 10 मई तक 70 के 70 कोर्सेज में सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएंगी। बाकी आप सबसे मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत